नमस्कार, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के इंटरव्यू सेगमेंट में। दोस्तों, शकील आज़मी साहब का एक बड़ा ही बेहतरीन शेर है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। इस शेर पर बिल्कुल खरी उतरती हैं रांची की शोभा कुमारी मैम। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनके टैलेंट को जानते हैं, इनके आर्ट को जानते हैं, पहचानते हैं इस बखूबी आर्ट को। अपने हाथों से गुड़िया बनाकर, बैग बनाकर जो पूरे शहर भर में, पूरे देश में और देश के बाहर भी काफ़ी नाम कमा चुकी हैं शोभा कुमारी जी। आइए इनसे करते हैं कुछ बातचीत। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमें बताइए अपने बारे में कुछ कि पहला सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे, आप कब से ये स्टार्ट आप है आपका ये सृजन हैंडीक्राफ्ट, जो आपकी जो टीम है ये कब से काम कर रही है? ऐसे तो काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन सृजन हैंडीक्राफ्ट्स हम लोग 2007 में बनवाए हैं और रांची में हम 12 साल से काम कर रहे हैं। 2007 के बाद ही मेरे साथ जितनी भी महिलाएं हैं अभी, वो धीरे धीरे एक एक कर जुड़ी हुई हैं। कितनी महिलाएं हैं इस ग्रुप में, मतलब काम कर रही हैं? जैसे हम लोग एक साथ मिलकर डायरेक्ट काम कर रहे हैं, 30 से 40 महिलाएं हैं। कैसा अनुभव रहता है आपका काम करके? मतलब अपने आर्ट को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसी से आपकी अर्निंग भी हो रही है। एक बीइंग आर्टिस्ट ये बहुत ही अच्छी बात है, आप जो चाहते हैं आप वो काम कर पा रहे हैं। तो कैसा अनुभव रहता है आपका काम करते वक्त? काम करते हुए तो किसी को भी अपने काम से सेटिस्फाइड होना चाहिए और खुश होना चाहिए, तभी वो कोई भी हो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाता है। तो जो ये मेरा काम है कहीं ना कहीं मेरे शौक़ से जुड़ा हुआ है और शौक़ से ही जुड़कर हम शौक़ से शुरू किए, लेकिन अभी एक अर्निंग का काम है, दूसरे महिलाओं को भी अर्निंग का जरिया ये बन रहा है। तो बहुत ही खुशी होता है जब अपने काम को हम करते हैं, सब महिलाएं एक साथ मिलकर करते हैं, सब साथ में करते हैं और ये बाहर जा रहा है, अभी देश विदेश जा रहा है, तो एक खुशी है इससे। जी मैम, कैसा लगता है आपको जब लोग अप्रिशिएट करते हैं इस काम के लिए? क्योंकि आप इस आर्ट से झारखंड के कल्चर को भी अप्रिशिएट कर रही हैं, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपराओं से भी आप दिखा रही हैं, तो लोगों से कैसा आपको रिस्पांस मिलता है इस चीज़ को लेकर? लोगों से रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलता है। शायद उनके रिस्पांस और उनके इतने अप्रिशिएट करने के कारण भी कुछ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनका कुछ सुझाव रहता है क्योंकि जो भी वर्क कर रहे हैं ये कस्टमाइज्ड है, इसको तो हम किसी भी वेशभूषा में बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हम झारखंड से हैं तो हम ये कोशिश करते हैं हम लोग कि अपने जो संस्कृति है उसको हम लोग दिखाए और झारखंड का जो कल्चर है अपने आर्ट के ज़रिए हम दिखाए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो विलुप्त हो चुका है। आप देखेंगे कहीं अभी हमारे समय के बच्चे जो हैं वो पहला नहीं जान रहे हैं, जो पहले का औजार था, वाद्य यंत्र था, उसको नहीं जान रहे हैं। तो एक माध्यम है ये गुड़िया उन विलुप्त हो चुकी चीज़ों को दिखाने के लिए। जी जी, ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा पल था मैम जिस वक्त आपको लगा कि मैं इस अपने आर्ट से अर्निंग कर सकती हूँ, इसको लोगों तक पहुँचा सकती हूँ? वो कब आपको ऐसा लगा, ये एहसास आपको कब हुआ? अगर अर्निंग का जहाँ तक सवाल है कि आय का एक जरिया, ये कह लीजिए मेरे संस्कार में ही है, क्योंकि मेरे माता पिता जो थे, माँ पिताजी, शुरू से ही सिखाए कि घर में ही रहकर चाहे कितना अर्निंग करना है ये मायने हमारे लिए कभी नहीं रहा, हम सभी भाई बहनों के लिए, लेकिन कुछ अर्निंग करने का एक हैबिट होना चाहिए। तो हम अपने 15 साल की उम्र से ही हम अर्निंग कर रहे हैं। जो भी छोटा मोटा अगर एम्ब्रॉयडरी हम सीखे, कभी पेंटिंग सीखे, उसको लेके ही अर्निंग कर रहे हैं। समय जैसा जैसा बढ़ता गया, कुछ सामान, कुछ आइटम, कुछ गुण हम ज़्यादा सीखे, तो कभी हम ट्रेनिंग दे के कितने सालों तक हम दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर अर्न किए हैं। लेकिन जैसे ही हम रांची शिफ्ट हुए हैं 2007 में, रांची में आने के बाद महिलाओं के साथ जुड़कर हम अपने पास या महिलाओं का जितना भी गुण था उसको प्रोडक्शन और सेल के रूप में लाकर ये अर्निंग करना शुरू किए हैं। मैम, अब आप हमें ये बताइए कि गुड़िया आप कैसे बनाती हैं, मतलब प्रोसेस क्या होती है? लोगों को लगता है कि काफ़ी आसानी से बन जाती है, पर उसके पीछे की जो मेहनत है दोस्तों, वो आप देखना चाहेंगे। मैं मतलब आप दिखा तो नहीं सकती हैं बना के, पर हमें बताइए कि किस तरह प्रोसेस कैसे होती है एक गुड़िया बनाने में, कितनी मेहनत, कितनी क्राफ्ट और कहाँ जो है वो जो काम करती हैं आप, वो एक बार हमें आप बताने की कोशिश करिए। एक गुड़िया को बनाने में हम लोगों को 2.5 दिन लगता है। ये पूरा ही मैनुअल है, इसमें मशीन का काम कहीं भी नहीं है। हम लोग मशीन से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका जो बॉडी है, पहले हम लोग बॉडी कपड़े से, सूती का कपड़ा रहता है, उसको स्टिच करके उसका खोल जैसा बनाते हैं। उसके अंदर लकड़ी का बुरादा कह लीजिए, वुडन डस्ट, उसको फिल करते हैं। उसके बाद जितना भी इसका बॉडी पार्ट्स है, पैर है, अंगली है, छोटा छोटा कपड़ा लपेट कर बनाते हैं।
इसका बॉडी तैयार हो गया। तैयार होने के बाद एक खास तरह का मिट्टी से या फिर सिरामिक पाउडर से आप बना सकते हैं, पीओपी से बना सकते हैं, इसको हेड को बनाते हैं। तो मिट्टी से हेड हो गया, पूरा बॉडी तैयार हो जाने के बाद इसको फिर हम लोग जिस वेशभूषा में वो डॉल है उसको उस वेशभूषा का कपड़ा, ज्वेलरी पहनाते हैं। जी। और आप हमें ये बताइए कि जो आपके अंदर में 35 से 40 महिलाएं काम कर रही हैं, उन्हें भी आप ये सिखाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं आप ही? हाँ, हम लोगों के ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारी महिलाएं डायरेक्ट गुड़िया निर्माण में हैं, कुछ बैग बनाने में हैं, कुछ अदर्स में हैं। तो ट्रेनिंग जो महिलाएं आए रोज़गार के तलाश में आई, कुछ शौक से आई, तो उसको ट्रेनिंग हम लोग फ्री ही दे देते हैं। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो जो ट्रेंड हो चुकी महिला मेरे थ्रू है, मेरे ग्रुप में, वो महिला दे देती है, तो हम लोग ट्रेनिंग उनको निःशुल्क दे देते हैं। जी दोस्तों, एक ज़माना था जब कहते थे कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। हालांकि आज की महिलाएं जो हैं वो हर जगह पहुंच चुकी हैं, कंधे से कंधे क्या आगे हैं मर्दों से। पर मैम जैसी औरतें जो हैं, मैम साबित करती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि महिला का पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी है, डिग्री होनी ही ज़रूरी है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम के अंदर जितनी भी औरतें काम करती हैं 35 से 40, उन सब के पास कोई ना कोई स्किल है। उसी स्किल को तलाश कर मैम उन्हें एक व्यवसाय का ज़रिया देती हैं, उन्हें कमाने का ज़रिया देती हैं, घर बैठे ही काम करने का ज़रिया देती हैं। काफ़ी हैंडक्राफ्ट बैग हो गए, गुड़िया हो गई, या कुछ खाने पीने की सामान हो गए, उन सबको बनाने का एक प्लेटफॉर्म जो है वो मैम प्रोवाइड करती हैं उन लोगों को। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैम, आपकी जो ये कंपनी है सृजन हैंडीक्राफ्ट, इसे भविष्य में आप कहाँ देखती हैं? ये भविष्य में काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे कि ये कंपनी है, सृजन हैंडीक्राफ्ट से कंपनी है, अभी भी एक कंपनी का छोटा सा कंपनी का रूप हुई है। क्योंकि अगर हम कह ले 30 से 40-45 महिलाएं हैं, अगर इसको एक साथ हम जोड़ कर देखें तो एक कारखाना छोटा सा दिखेगा आपको। ये बात अलग है कि हम लोगों के पास कुछ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं, तो एक साथ मिलकर महिलाएं काम नहीं कर रही है। लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ और 45 तो महिलाएं अभी है, कुछ और महिला जुड़ गई तो ज़रूर ये कारखाना जैसा छोटा सा दिखेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कड़ी अभी चल रहा है, हम चला रहे हैं, मेरी महिलाएँ चला रही हैं, और लोगों को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, अपने साथ जुड़ रहे हैं, और महिलाएँ जुड़ेंगी भी, साथ में आगे बढ़ेंगी भी तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जी, और कमाल की बात ये भी है इनकी संस्था में कि यहाँ एक भी मर्द नहीं है। मैम संभालती हैं पूरा, एक सिंगल वुमेन पूरे वुमेन्स को लीड करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। समाज में एक श्रोता है, ये एक स्रोत इनसे मिलनी चाहिए हम सभी को। ये बहुत बड़ी बात है खुद में। मैम, आज की सोसाइटी की जो लेडीज़ हैं, उन्हें आप लास्ट में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से? लास्ट में हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि महिलाओं को, क्योंकि जो काम हम किए ये बहुत डिफरेंट नहीं है, हर कोई कर रहा है, हर कोई काम तो कर रहा है, काम हम भी कर रहे हैं अपने घर को देखते हुए। बस थोड़ा सा वक्त हम अपने शौक़ को, या कैसे पैसा का जरिया बनना है, आय कैसे करना है, उसको दिए कि कैसे हम थोड़ा सा अर्न कर सकते हैं। और जब हम खुद अर्निंग करने लायक हो गए तो कुछ महिलाओं को ज़रूर हमको ज़रूरत पड़ेगा, या फिर हमको शौक़ हुआ कि दूसरी महिलाओं को भी इस तरीके से हम अर्न कर सकते हैं। तो ऐसा हर महिला में कुछ ना कुछ गुण है, और हम थोड़े से सक्षम थे क्योंकि मेरे पास मेरे हस्बैंड का एक अच्छा जॉब था, सब था, तो हम हेल्प करने लायक थे, तो हम कर दिए। तो ऐसे कितनी ही महिलाएं हर घर में हैं, अगर वो चाहती हैं आज किसी को, तो अगल बगल के आस पड़ोस को, उनकी महिलाओं को ही वो शुरुआत कर सकती है। घर बैठे ही वो एक शुरुआत करेगी, रास्ता में चलेगी तो मुश्किलें तो आएगा ही, लेकिन रास्ता में चलने से ही रास्ता मिलता है आपको, वो अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच मैम।